फेयर एंड लवली लगाने के वक्त जो इंस्टेंट ग्लो बोलती हूँ, इंस्टेंट जो, लेकिन ऐसे वाले चीज पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, पैसा बर्बाद। इसको तो पैसा बर्बाद से भी मतलब स्क्वायर क्यूब बना दो, पैसा बर्बाद स्क्वायर और क्यूब। ऐसे पकड़ा और ऐसे दे डाला कचरे के डब्बे में। तो अभी मैं उन लोगों के चंगुल में फंस गई। यूज करने के बाद ही मेरा स्किन इतना ज्यादा खींचने लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है चलो जल्दी से कुछ मॉइस्चराइजर यूज करो। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज शेयर करने वाली हूँ 7 वर्स्ट प्रोडक्ट्स यू शुडंट बाय। मैंने ये सब प्रोडक्ट को पर्सनली यूज किया है। मुझे इस सब प्रोडक्ट को यूज करके खास कोई फर्क महसूस नहीं हुआ है और मैंने ऐसे रिजल्ट भी नहीं पाए हैं। तो वही 7 प्रोडक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग वो ना करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास एक सीरम, हेयर सीरम है और वो है वाव का रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम। ये वाला जो सीरम है ना, मैंने इसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया है, लेकिन इसको यूज़ करके मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बिग नो है, क्योंकि अगर ये सीरम है, सीरम का काम ही नहीं करता है तो इसको लेकर ही क्या फ़ायदा। उसके बाद आप ले सकते हो बायोलैक का ये वाला जो सीरम है, स्मूथ प्रूफ एवोकाडो सीरम। ये वाला जो सीरम है ये बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है और बालों को इंस्टेंट शाइन भी देता है और डिटेंगल भी करता है। सच में ये क्लेम करता है ये वही काम करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है एक सनस्क्रीन और वो है फ्रॉम गुड वाइब्स। सच बताओ ये बहुत ही अफोर्डेबल है और मैं ये अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रही हूँ। मैंने जो यूज़ किया है, मुझे जैसा लगा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही ख़राब है या फिर कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, या फिर मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में बोल रही हूँ, सनस्क्रीन के बारे में, या फिर किसी को सूट नहीं करेगा। हर एक की स्किन टाइप अलग है, हर एक की स्किन में अलग अलग चीज़ें सूट करता है। तो मेरी स्किन के लिए ना मुझे खास करके ये सनस्क्रीन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सूट कर लेता है लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत ही हैवी है स्किन के लिए और स्किन में वाइट कास्ट भी छोड़ता है और बहुत ही थिक फार्मूला है। ऐसा नहीं कि जेल भी ना हो, क्रीम फार्मूला ही होगा, लेकिन ये स्किन में अब्जॉर्ब ही नहीं होता है इजीली। मतलब इसको घिसते जाओ, ऐसे मैं ऐसे घिसती रहती हूँ, फिर भी ये जो वाइट कास्ट है वो रह जाते हैं, ये जाता नहीं है। सो लेकिन धीरे धीरे यूज़ करने के बाद ये जो वाइट कास्ट है वो चला जाता है। अगर आपकी पसीना आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको ख़त्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि वर्स्ट है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं इसको फेंक दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे यूज़ करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है और कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इसको सच बताऊँ तो यूज़ करने के लिए वो ईजिली ब्लेंड ही नहीं होता है, मतलब बहुत देर तक। और हाथ की स्किन और फेस की जो स्किन होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हाथों में अप्लाई करके दिखाऊंगी तो वो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। फिर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो वाइट कास्ट है, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद भी ये वाइट कास्ट छोड़ रहा है। तो अगर आप ऐसे है, आपकी स्किन मेरी तरह है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टी जोन में पसीना आता है तो ये अगर आप इसको यूज़ करके बाहर निकलोगे तो ये स्किन में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि पसीने के साथ ये बिल्कुल धुल जाता है आपकी स्किन के साथ। लेकिन ये अफोर्डेबल है, अगर आप अफोर्डेबल में अच्छा सनस्क्रीन चाहते हो तो यही एक ऑप्शन है, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसको आप बिना हिचकिचाए आप इसको ले सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन बाय दिस। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज बिग नो फॉर मी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू मेकअप प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज दिस ब्लू हेवन का ब्रो परफेक्ट आईब्रो एनहांसर। ये जो है ना, आप लोग इसमें सनस्क्रीन लगा है तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। मतलब इसको यूज़ करके मैं इतना ज़्यादा डिसपॉइंट हूँ और टूट भी जाता है। ये सब जो है ना, ये सब प्रोडक्ट बहुत आसानी से टूट भी जाता है। देखो अभी टूट गया, मैंने ज़्यादा घिसा तो इसलिए। अगर आप नहीं घिसोगे तो इसका जो पिगमेंटेशन है वो आप तक नहीं पहुँचेगा, मतलब आपके आईब्रो पर ये स्टेन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका पिगमेंटेशन बहुत ही घटिया वाला पिगमेंटेशन है। और इस तरफ एक कौन देता है विच इज़ गुड, विच इज़ नाइस,
बट जो मेन प्रोडक्ट है मतलब आईब्रो एनहांसर वो बिल्कुल ही घटिया है। मतलब आपको इसकी प्राइस 120 रुपीज़ मुझे पड़ा था, तो उसके हिसाब से ये उतना ज़्यादा खास नहीं है, उतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा अपने आईब्रो पे घिसोगे, आईब्रो थोड़ा सा वैक्सी लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे लगेगा कुछ हैवी सा कुछ अप्लाई किया है अपने आईब्रो पर। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ये आईब्रो के लिए। आप मैं यहाँ पे वीडियो भी दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने आज जो मैंने ये आईब्रो किया है इसके साथ ही किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और आईब्रो भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे लग रहा है मैंने कुछ यहाँ पे लगा के रखा है। और ज़्यादा घिसने से ये वैक्सी फील होता है, जो कि मुझे नहीं लगता हर एक को या फिर किसी को भी ये पसंद आएगा। और पिगमेंटेशंस तो बहुत ही फालतू का है इसका। अगर आप अच्छे वाले में अच्छा कोई आईब्रो किट चाहते हो तो मैं बोलूँगी वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो जो किट आता है ना वही खरीद लो, या फिर आपके पास अगर ब्राउन है, ब्लैक आई शेडो है, उसी से आपके आईब्रो हो जाएगा। लेकिन ऐसे वाले चीज़ पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, पैसा बर्बाद। नेक्स्ट है वाइट काजल। नेक्स्ट है NYB का लॉन्ग आईलैंड वाइट काजल। ये किस एंगल से वाइट काजल है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इसको 1 ईयर पहले महीने इसको ख़रीदा है। लेकिन आप देख सकते हो जैसे आया था वैसा ही ये पड़ा है। मतलब इसको ना कि मैंने छीला भी नहीं है, मतलब यूज़ ही नहीं किया तो इसको क्या ही छीलूं। तो ये मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट है, मतलब खराब से भी खराब वाला प्रोडक्ट है। अगर आपको वाइट काजल चाहिए आप दूसरे वाले वाइट काजल पे इन्वेस्ट करो। आप NYB का ही बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल ब्लैक के अलावा आप वाइट काजल यूज़ कर सकते हो। वो 99 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा और ऑफर में भी अभी चल रहा है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल भी मत लेना। ये इसका जो टेक्सचर है बहुत ही शिमरी है, मतलब वाइट काजल जैसा नहीं है। और अगर आपकी वाटर लाइन पे अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ये शिमरी टाइप का है। मतलब वाइट काजल जो मेरे पास एक है वो है वेट एंड वाइल्ड का, जो मैंने अभी आँखों पे लगाया है। इसका जो फॉर्मूला है और इसका जो फॉर्मूला आप देख सकते हो डिफरेंस। पिगमेंटेशंस तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वेट एंड वाइल्ड का, और इसका तो मतलब है ही नहीं। और अगर आप ऐसे लगा के ऐसे रब करोगे तो ये गायब बिल्कुल ही चला जाएगा, ऐसा लगेगा आपने कुछ लगाया ही नहीं हो। देखो फिर से मतलब हो गया, चला गया। लेकिन इसको जब आप घिसोगे ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं उठ रहा है। मतलब ये थोड़ी देर तक आपकी आंखों में तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब वेट एंड वाइल्ड वाला। और NYB वाला मतलब ये अगर आपके आंखों में वाटर लाइन की तरफ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब वाटर लाइन में एक तो वो वाटर लाइन थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, और इसमें वाइट काजल ब्लैक काजल आसानी से अप्लाई होता है, लेकिन वाइट काजल आसानी से अप्लाई नहीं होता। उसको बहुत ही पिगमेंटेड होना चाहिए, मतलब बहुत ही गाढ़ा डार्क होना चाहिए, तभी आपके वाटर लाइन पे अप्लाई होगा, वरना ये नहीं होता है वाटर लाइन पे अप्लाई। और लेकिन इसको मतलब ये मुझे पड़ा था शायद 70 to 80 में, 80 रुपीज़ मुझे पड़ा था। और उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। मतलब कहाँ यूज़ करूँ अभी तक मैं सोच नहीं पाई, और मैंने इसको यूज़ भी नहीं कर पाया, मतलब पैसा बर्बाद फिर से। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, मतलब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताऊँ। ये मतलब सबसे घटिया से भी घटिया, उससे भी घटिया, उससे भी घटिया। मतलब ये इसको तो पैसा बर्बाद से भी मतलब स्क्वायर क्यूब बना दो, पैसा बर्बाद स्क्वायर और क्यूब। और वो है फेसेस कैनेडा का प्राइम परफेक्ट फाउंडेशन इन द शेड 04 सैंड। मैंने अमेज़न से ये खरीदा था, और मैंने एक और फाउंडेशन देखा था, लेकिन गलती से मेरे पास ये आ गया, जो कि मैं रिटर्न भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये मुझे रखना पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो आ गया है तो अब क्या कर सकते हैं, और रिटर्न भी नहीं कर सकते, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करने जाती हूँ, मतलब 2 या 3 बार मैंने इसको यूज़ किया है, और मतलब यूज़ करने के बाद इतना ख़राब वाला एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे दे डाला कचरे के डब्बे में। मतलब इतना ज़्यादा घटिया वाला
इतना ज़्यादा घटिया फाउंडेशन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। आई डोंट नो, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपको ये सूट करता है, मतलब जो देख रहे हैं उन लोगों में से एक को भी ये सूट करता है, विच इज़ गुड, मतलब बहुत ही अच्छा, आपके पैसा बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे स्किन में बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। इसका जो कॉन्स है मैं वो आप लोगों को पहले बता देती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है, और इतना ज़्यादा थिक होने की वजह से इसका कवरेज तो अच्छा है, अच्छा खासा कवरेज देता है क्योंकि ये थिक है। लेकिन इसको ब्लेंड करना मतलब एक तरीके की आप थर्ड वर्ल्ड वॉर समझिए। करने निकले हो अपने फेस के साथ, फाउंडेशन के साथ, एक युद्ध होगा जब आप इसको ब्लेंड करना चाहोगे। मतलब मैं आप लोगों को बोलूँगी अच्छे तरीके से काम नहीं किया, आप बोलोगे कि आपने शायद ठीक से अपने स्किन को प्रेप नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से पहले प्रेप कर लेती हूँ, तो मैं हमेशा अपनी स्किन को प्रेप करके फिर मैं मेकअप को अप्लाई करती हूँ। फिर भी ये मतलब फेस पे ब्लेंड ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा कसरत करना पड़ता है इसको ब्लेंड करने में। मतलब अगर आपको कहीं जाने की जल्दी है तो इसको आप लेके 1 घंटा बैठ जाओ ब्लेंड करने के लिए, फिर आपको जाके शायद ब्लेंड होगा या फिर केकी नज़र आएगा। मतलब ब्लेंड हो भी गया, लेकिन कुछ देर बाद ये इतना ज़्यादा केकी लगता है, स्किन को केकी बना देता है। मैंने सोचा कि चलो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने ले लिया। लेकिन दूसरी बार मैंने जब यूज़ किया मैंने सोचा कि चलो अब लिटिल अमाउंट में यूज़ करती हूँ किया, लेकिन फिर भी ये मतलब वही एक ही प्रॉब्लम, ब्लेंड ही नहीं होता, और ब्लेंड अगर हो भी जाए बहुत ज़्यादा केकी लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा दुख ये बात का है, मैंने जो मांगा था वो तो मुझे नहीं दिया, ऊपर से ये घटिया वाला फाउंडेशन दे दिया, और विदाउट एनी रिटर्न ऑप्शन, और मैं इसको भी यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं ये इसका मुझे पड़ा था 500 रुपीज़, और 500 रुपीज़ मेरा ऐसे बर्बाद चला गया। मतलब ये दुख मैं कहाँ रखूँ, बोलो आप ही बोलो, ये दुख मैं कहाँ रखूँ। तो अगर आप फाउंडेशन चाहते हो, अच्छा वाला फाउंडेशन चाहते हो, तो आप किसी में भी यूज़ कर लो। लैक्मे का 95, मेबलिन का बोलो, वेट एंड वाइट का बोलो, हर एक फाउंडेशन अच्छा है। लेकिन ये वाला बिल्कुल भी मत खरीदना, बहुत ही ज़्यादा थिक है, हैवी है, स्किन में भी बहुत ज़्यादा हैवी आता है। मैं बोलूँगी अगर आपको लेना है तो कोई और फाउंडेशन लो, 500 में बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशन मिल जाते हैं। लेकिन दिस वन इज बिग नो फ्रॉम मी। मतलब आज तो वर्स्ट से भी वर्स्ट खराब से भी खराब, खराब से भी खराब, उससे भी ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा ये जो वर्स्ट प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट है मतलब आप लोग मुझे सोचोगे कि इस लड़की को शायद कुछ पसंद ही नहीं आता है ऐसी बात नहीं है, सच में ये सब जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उसमें से ये जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है गाइस, सच में ट्रस्ट करो। इससे तो और ये वाला भी ये जो काजल है ये वाला भी बहुत ही घटिया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लॉरियल पेरिस का। इसका मैंने कोई अभी तक ऐड नहीं दिखा था, तो मैं बता देती हूँ, एक स्टोरी है। लॉरियल पेरिस ऑरा परफेक्ट स्क्रब फाइटाइलनेस इवेटोन्स। तो ये वाला जो स्क्रब है इसको मैंने टॉयलेट में रखा था इसलिए ऐसे हो गया, प्लीज़ इग्नोर। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी बताती हूँ क्यों मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसका जो मतलब मैंने सोचा था कि मेरे पास एक बॉडी स्क्रब नहीं था, तो मैंने सोचा था कि चलो एक बॉडी स्क्रब ले लेती हूँ, एक दुकान में जाके ऑफलाइन ही ले लूँगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन में लेने में बहुत देर तक आएगा, कितने दिनों में आएगा। तो मैंने ये सोच के दुकान में गई। अब दुकान में गई, अभी दुकान की जो लड़कियां होती है जिसमें प्रॉफिट होती है, सच बताओ वही हम लोगों को पकड़ाते रहते हैं। हमें मतलब जो ज़बरदस्ती वही लेना है ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं वो लोग। तो वो लोग मुझे बोले बहन ये ले जाओ, ये दीदी या बहन कुछ भी बोला छोड़ो, ले जाओ, ये बहुत अच्छा है, आप इसको स्किन में और बॉडी में दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने सोचा ठीक है चलो, मैंने कहा नहीं, मुझे एमकैफिन का कुछ प्रोडक्ट है, तो अभी तो सब कुछ ऑफलाइन भी मिलता है, तो मैंने बोला कि कुछ और अगर हो तो एमकैफिन का या फिर लोटस का या फिर कुछ किसी का भी कुछ भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा स्किन में सूट करने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया। अब ये पकड़ा दिया, मैंने सोचा कि चलो मैं बोल रही थी नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, कितनी देर तक जाएगा, कितने महीने जाएगा, इतना ही तो छोटा है ये, इसका जो ml है 100 ml है, 100 ml कितनी देर तक जाएगा, कितनी दिन में जाएगा, मैं पूरी बॉडी में यूज़ करूँ, उसके बाद अगर फेस में भी यूज़ करूँ कितने दिन जाएगा। तो मैंने फिर भी बोला नहीं आपके चल जाएगा, बहुत दिन तक चल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो बोल रहे हैं तो ले ही लेते हैं।
अभी लिया, अभी यूज़ भी किया और यूज़ करने के बाद मतलब इतना ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया। मतलब सच बताओ तो आई यूज़ सो मेनी प्रोडक्ट्स। मेरी स्किन जो है ना, मैं सब कुछ यूज़ कर सकती हूँ। मुझे आज तक कोई पिंपल वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक टाइम पे होता है 18+ में होता है, हार्मोनल चेंज की वजह से स्किन में पिंपल वगैरह आते रहता है, तो वो मुझे हुआ था। लेकिन कभी भी मेरी जो स्किन में पिंपल जो है, पिंपल की स्कार्स, पिंपल होता था लेकिन स्कार्स आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, विदाउट मेकअप भी नहीं दिखेगा। तो वो वाला स्किन है मेरा। अगर मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, मतलब हर एक प्रोडक्ट मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हुआ है, टच वुड। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरा स्किन, मैंने जब पहली बार यूज़ किया, मैंने सोचा कि चलो यूज़ करके देखते हैं, यूज़ किया। मतलब यूज़ करने के बाद इतना ज़्यादा स्किन खींचा फील हो रहा है। ऐसे तो मेरा स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन तो ऑयली है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद सडनली, मतलब यूज़ करने के बाद ही मेरा स्किन इतना ज़्यादा खींचने लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है चलो जल्दी से कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करो वरना मेरा स्किन तो गया, ऐसा लग रहा था। मतलब ऐसे क्रैक पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा स्किन को ड्राई कर दिया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। आज तक इतना सारा स्क्रब मैंने यूज़ किया, लेकिन ये वाला सबसे घटिया है। इसको मैंने पता नहीं क्यों उसके बातों में आके लिया था, और मतलब लेदर तो क्या ही बताऊँ। देखो मैं आपको यूज़ करके मतलब लाइव दिखा रही हूँ, और इसमें इतना ज़्यादा झाग आता है ना, मतलब ये स्क्रबर है या फिर फेस वॉश समझ नहीं पाओगे आप लोग। मतलब इतना ज़्यादा झाग आता है, देखो आप ही देख सकते हो। देखो अभी तो मैंने ये सनस्क्रीन लगाया है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा झाग आता है कि मतलब स्किन उसी में ही आधा, मतलब आपका स्किन ड्राई हो जाता है। और इंस्टेंट, जैसे वो फेयर एंड लवली लगाने के बाद जो इंस्टेंट ग्लो बोलती हूँ, इंस्टेंट जो ड्राइनेस, इंस्टेंट जो एक फेयरनेस आता है ना, उससे इससे वही सेम वाला फेयरनेस और ड्राइनेस आपको मिलता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।